देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इस देश के अंदर पैसा कमाने के लिए या कह लीजिए कि पैसे के चलते इस देश के अंदर एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया गया है और वो है भारत को तोड़ने का ट्रेंड, भारत देश में नफरत फैलाने का ट्रेंड। और जब ये फिल्म जो है रिलीज होती है और उसके बाद जो उसके डायरेक्टर हैं उन्होंने माफी भी मांगी, उन्होंने इस फिल्म के लिए माफी भी मांगी, आपने देखा भी होगा और पूरे देश ने भी देखा होगा कि जो तथ्य उनको लेकर उन्होंने माफी भी मांगी। मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूं और देश की जनता को बताना भी चाहता हूं और आज बहुत सारी चीजों पर चर्चा करूंगा कि इस देश के अंदर जो एक मिथ क्रिएट कर रखा है कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा। सबसे पहला सवाल की शुरुआत यहीं से करता हूं कि क्या औरंगजेब ने सिर्फ मंदिरों को तोड़ा? औरंगजेब ने मस्जिदों को नहीं तोड़ा। फिर दूसरा सवाल मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो औरंगजेब और शिवाजी के बीच में जो लड़ाई थी, क्या यह लड़ाई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये बात और इस देश की जनता को भी बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि औरंगजेब ने सिर्फ मंदिरों को ही नहीं, मस्जिदों को भी तोड़ा। औरंगजेब ने सबसे पहले गोलकोंडा की मस्जिद को तोड़ा और क्यों तोड़ा वो भी आपको बताऊंगा। औरंगजेब जो गोलकोंडा का जो नवाब था उसने कर देने से इनकार कर दिया, उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसके बाद में औरंगजेब जो है वो अपने जासूस को भेजता है और पता करता है, तो उसका जासूस आके बताता है कि उसने जो सारा धन है और जो गोलकोंडा का जो नवाब है उसने जो सारा धन है वो मस्जिद के नीचे दबा रखा है। तो गोलकोंडा के जो क्या कहते हैं मस्जिद थी उसको औरंगजेब ने गिराने का काम करा। तो इस देश के अंदर जो चीजें दिखाई जाती हैं कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा या मंदिरों को तोड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस फिल्म को लेकर जो पूरे देश में एक मैसेज और एक इश्यू क्रिएट किया गया है हिंदू और मुसलमान के बीच, आप बड़े से बड़े इतिहासकार की पुस्तक को उठा लीजिए और उस पुस्तक के अंदर मुझे एक वर्ड दिखा दीजिए कि शिवाजी मुसलमानों को लेकर नफरत करते थे। यह आप मुझे दिखा दीजिए कि मैं मान जाऊंगा कि शिवाजी नफरत करते थे। आपको किसी भी इतिहासकार की पुस्तक के अंदर आपको ये शब्द नजर नहीं आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, शिवाजी के जो लेफ्टिनेंट थे उनका नाम था शामा खान। सुन लीजिए, ठीक है। शिवाजी के जो सेक्रेटरी थे उनके जो इंटेलिजेंस के जो थे उनका नाम था मौलाना हैदर अली। ये मैं शिवाजी की बात कर रहा हूं, उनकी ठीक है आर्मी ना? में। जी, उनकी आर्मी की बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सन 1648 1648 के अंदर जो शिवाजी जो हैं, शिवाजी के साथ में 500 से 700 पठान उनकी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आए। अगर शिवाजी की और औरंगजेब की लड़ाई हिंदू और मुसलमान की होती तो क्या शिवाजी के साथ में 500 से जो 700 पठान 1648 में उनके साथ ज्वाइन करने के, उनकी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आए थे, क्या वो आते? नहीं आते। तो ये पूरी तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट इस देश में किया गया है हिंदू मुसलमान का, जबकि इस देश में जितनी भी लड़ाई हुई हैं, चाहे वो शिवाजी और औरंगजेब की हो, चाहे फिर वो लड़ाई आपकी अकबर और राणा प्रताप की हुई हो, ये लड़ाइयां जो है ना, ये लड़ाइयां सिर्फ राज्यों को लेकर हुई हैं, ये राज्यों को लेकर लड़ाई हुई है। और जब हम बात करते हैं ना शिवाजी की, तो शिवाजी के पास आपने क्लॉक देखा होगा, एक लोहे का जो बक्सा जो रहता है जिसको नके करके जो बोलते हैं, जी हाँ, वो जो आपने देखा होगा ना, वो उनके एक मुस्लिम एडवाइजर थे जिनका नाम था रुस्तम जमा। उनके कहने पर शिवाजी उसको अपने हमेशा अपने पास रखते थे, एक लोहे का बक्सा जो आपको शिवाजी की हर एक तस्वीर में, उनके हर एक युद्ध में, उनके हर एक रण के मैदान में आपको वो बक्सा उनके साथ आपको नजर आएगा। वो उनके एडवाइजर जो थे, उनके कहने पर, मुस्लिम एडवाइजर के कहने पर, रुस्तम जमा के कहने पर शिवाजी हमेशा अपने पास रखा करते थे। तो इस देश के अंदर यह मिथ क्रिएट करना और इस बात को क्रिएट करना कि जो जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं वो हिंदू मुसलमान की हुई हैं, नहीं। और जब आप एक मेमोरेंडम, एक माइंड के अंदर एक चीज सेट करते होंगे कि जब शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई हुई तो आपको यह लगता होगा अपने दिमाग के अंदर कि एक और अगर शिवाजी हैं तो उनके साथ सारे हिंदू होंगे, नहीं। और दूसरी ओर अगर औरंगजेब है तो उनके साथ सारे मुसलमान होंगे, नहीं। यह बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब शिवाजी और औरंगजेब के बीच की लड़ाई हुई तो मैं आपको बता देता हूं, शिवाजी के साथ में मुस्लिम थे, उनके जो सेक्रेटरी थे, और वहीं दूसरी ओर जो औरंगजेब थे उनके साथ हिंदू थे। और आप इस बात को सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे, जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ये एक राइटर हैं जिनका नाम है गोविंद पंसारी, जो अपनी बुक के अंदर लिखते हैं कि हुआ शिवाजी, उसके अंदर गोविंद पंसारी लिखते हैं और ये बताते हैं कि औरंगजेब की जीत के लिए, और मैं आपको एक बार फिर दोबारा से नाम बता देता हूं, राइटर का नाम है, राइटर का गोविंद पंसारी, और आप बुक में जाके चेक कर सकते हैं। राइटर का नाम है गोविंद पंसारी और बुक का नाम है हुआ शिवाजी। उसके अंदर ये लिखा हुआ है साफ साफ, गोविंद पंसारी लिखते हैं कि 400 ब्राह्मणों ने औरंगजेब की जीत के लिए यज्ञ किया, शिवाजी की हार और औरंगजेब की जीत के लिए यज्ञ किया। अब आप उन 400 ब्राह्मणों को देशद्रोही ठहरा देंगे कि वो लोग तो गलत थे, नहीं। वो लोग उस राज्य में रहते थे और उन्होंने अपने राजा की जीत के लिए यज्ञ किया। जैसे आज हम भारत में रहते हैं और भारत देश के रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं,
अगर भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें जितने भी भारत देश के मुसलमान हैं वो भारत देश की जीत के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, चाहे वो 1971 बांग्लादेश की हो, चाहे जब बांग्लादेश के हमने दो टुकड़े करे, चाहे 1966 ताशकंद समझौते की जंग हो, जितनी भी जंगें हुई उसमें भारत देश के अंदर रहने वाले लोगों ने भारत देश के लिए प्रार्थना करी। ठीक उसी तरीके से वो लोग उस राज्य में रहते थे, इसलिए उन्होंने वहां के राजा के लिए जो है वो उन्होंने उसके लिए यज्ञ किया, काली चंडी यज्ञ। उसका यज्ञ का नाम था काली चंडी यज्ञ, जो वहां के ब्राह्मणों ने किया था। तो इस देश के अंदर एक मिथ क्रिएट करना कि जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं वो लड़ाइयां सिर्फ राज्य को भड़पने के लिए हुई है और किसी चीज के लिए नहीं। जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा और, 1691 के अंदर औरंगजेब ने चित्रकूट के अंदर बालाजी मंदिर के लिए जो है वो जमीन देने का काम किया, वहां जमीन दी और प्लस इसी के साथ साथ 8 गांव जो हैं वो दान में देने का काम किया। और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं, जैन धर्म के लिए भी उन्होंने जो है वो जमीन दान करने का काम किया। गुजराती लड़ाई थी। और सबसे बड़ी बात ये कि आज इनको ये तो नजर आ जाता है, नागपुर के जितने भी ये जो लोग हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, जो आरएसएस के जो लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान भेजते हैं कि हिंदू खतरे में, भैया हिंदू कहीं से खतरे में नहीं है। आपको वो 500 600 700 साल पुराना मुगलों का इतिहास तो याद आ जाता है, लेकिन आपको करंट का ये याद नहीं आ रहा कि किस तरीके से मणिपुर में बेटियों की इज्जत और आबरू लुट रही है, किस तरीके से वहां बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया गया और किस तरीके से बेरहमी के साथ आज देश के नौजवान रोजगार के लिए पिट रहे हैं, सड़क पर छात्र लाठी और डंडे खा रहे हैं, बेटियों के साथ भारत के तकरीबन हर राज्य में बलात्कार हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं, नौजवान की शिक्षा पर चर्चा नहीं। ऐसी फिल्में लेकर आकर, कभी आप इमरजेंसी जैसी मूवी लाकर देश के अंदर सिख समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कभी आप इस देश के अंदर वो करनी सेना जो अभी जिसमें विरोध प्रदर्शन किया था, वो फिल्म आई थी ना, क्या नाम है उसका, पद्मावत, उसके जरिए आप इतिहास को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसी कंट्रोवर्सी फिल्म लेकर आकर जिससे लोगों का दिमाग मंदिर और मस्जिद की ओर रहे, हिंदू और मुसलमान की ओर रहे।